नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित भी होंगे, होना भी चाहिए। चलिए आज अपन बात करेंगे रूस व यूक्रेन युद्ध के विषय पर। मैं जो कुछ बता रहा हूँ मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, जितनी मुझे जानकारी है। अपन लोग जब मिलते हैं तो काफ़ी इस विषय पे बातचीत करते हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कुछ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो रूस है और यूक्रेन है, दोनों ही एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं, जैसे कि भारत व पाकिस्तान। जिस प्रकार पाकिस्तान भी भारत से अलग होकर बना है, उसी प्रकार रूस से अलग होकर यूक्रेन भी एक अलग देश बना है। यह घटनाक्रम सेकेंड वर्ल्ड वॉर या उसके कुछ समय बाद की बात है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस घटनाक्रम के विषय पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। आप लोग मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, फिर मैं ज़रूर बनाऊंगा इस विषय पे वीडियो। तो चलिए अपन समय ज़्यादा खराब ना करेंगे और मुख्य विषय पे बात करेंगे, केवल मुख्य विषय पे। देखिए, रूस व यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, यह युद्ध कभी भी नहीं होता यदि यूक्रेन एक गलती ना करता। देखिए, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था और लगातार नाटो का सदस्य बनने के लिए प्रयास कर रहा था, और रूस बार बार वार्निंग दे रहा था, परंतु रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन बार बार नाटो में सदस्य बनने के लिए या नाटो का सदस्य बनने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। और कोई देश नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश उसके खिलाफ आने वाले समय में कोई कार्य कर सके। हर देश अपनी सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देता है। तो यूक्रेन और रूस के विषय पे भी यही बात आती है। रूस कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, परंतु यूक्रेन को नाटो देश भी अपना सदस्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, केवल रूस को काउंटर करने के लिए। यूक्रेन का धीरे धीरे लगातार नाटो के द्वारा या अन्य जो भी टीम बनाई गई है नाटो को आगे बढ़ाने के लिए, नाटो के विस्तार के लिए, वो हमेशा यूक्रेन से निरंतर संपर्क रखते थे। वो उसे नाटो का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित या नाटो का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया करते थे, और यूक्रेन ने यही गलती करी। भैया, आप अलग ही रूस से हुए हो और रूस से ही अलग होकर के एक अलग देश बने हो, एक नए देश के रूप के या एक अस्तित्व में आप आए हो, और फिर आप यूक्रेन नाटो का सदस्य बनते हो और रूस के ही खिलाफ काम करोगे तो कैसे चलेगा? कोई भी देश भैया अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता है, और नाटो केवल यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा था। पर उस समय यूक्रेन के जो नेता थे जेलेंस्की, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। आप लोग तो समझ रहे होंगे, जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, तो समझोगे ही सही। हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप लोग तो जानते हो, और जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे। तो नाटो यूक्रेन को जो नाटो का सदस्य बना रहा था, वह केवल अपने फायदे के लिए। क्या है, नाटो के भी कई नियम हैं। इसी प्रकार एक आर्टिकल 5 है।
जब कोई देश नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो के सभी देशों की सेनाएं उस देश में जा सकती हैं, अपनी सैन्य अभ्यासों को कर सकती हैं, सैन्य बेस बना सकती हैं। और एक और नियम है, यदि कोई भी दूसरा देश नाटो के सदस्य देश पर युद्ध करता है या हमला करता है या उसके खिलाफ कोई भी गतिविधि करता है या कार्य करता है, तो सभी देश एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर के आ जाते हैं उस देश से लड़ने के लिए। अब रूस खुद भी एक शक्तिशाली देश है और जाहिर सी बात है, यूक्रेन यदि नाटो का सदस्य बनेगा तो यूक्रेन में अमेरिका की सेना भी आएगी, यूरोप के कई देशों की सेनाएं आएंगी, वहां पे सैन्य अड्डे बनेंगे, बेस बनेंगे, तो रूस के खिलाफ भी कार्य किया जाएगा। और नाटो कर भी यही रहा था, पर यूक्रेन समझ नहीं पा रहा था। अब समझ नहीं पा रहे थे तो भैया परिणाम भी भुगत रहे हो। और जो हो रहा है वो आप सभी देख रहे हो, पूरा विश्व देख रहा है। और जब युद्ध होता है तो वह सब कुछ होता है जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं करते हो। सिख कम्युनिटी की बात करेंगे, बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, बहुत कठिन हालातों से और दौर से गुजरे हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं आवाम व जनता को किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। यूक्रेन की जनता भी कई दुख व तकलीफों का सामना कर रही है, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। हम उस दर्द को समझते हैं, परंतु रूस जो कर रहा है वह भी गलत नहीं है। कोई भी देश, जैसा कि मैंने कहा, अपने देश की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता है। अगर आज पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर आकर अपना सैन्य बेस बनाता है तो क्या भारत बर्दाश्त करेगा? या चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में आकर अपना मिलिट्री बेस बनाता है या सैन्य गतिविधियों के लिए अपना एक बेस बनाता है, तो क्या भारत बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं। भैया पहले भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, श्रीलंका में एक बेस बनाने का प्रयास किया जा रहा था, तो फिर भारत ने क्या किया था आपको पता है। तो बस ऐसा ही कुछ इस समय रूस कर रहा है। रूस अब जो कुछ भी कर रहा है अपने देश के हितों के लिए कर रहा है, और हर देश अपने हित के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता है, अंतिम सांस तक करता है। तो रूस अपनी जगह पर सही है। यूक्रेन पर मुझे एक चीज का बहुत दुख है, वहां की जनता का क्या कसूर था? आज माताएं, बहनें, बच्चे किन हालातों से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, आप नहीं मानोगे, मैं कई वीडियो देखता हूं, कई लोग मुझे भेजते हैं, मिसाइलों के मलबों के साथ खेल रहे हैं। वहां के गार्डनों में कई रॉकेट गिरे पड़े हुए मिलेंगे जो ब्लास्ट नहीं हुए, बच्चे उन पर चढ़ चढ़ कर खेलते हैं। ऐसे दर्दनाक वीडियो को देखकर मन बहुत भावुक होता है, दुखी भी होता है। परंतु ले दे करके सारी की सारी गलती नाटो व यूक्रेन की आती है। भैया अगर आप ये गलती ही नहीं करोगे तो इन समस्याओं का सामना ही आपको नहीं करना पड़ता। तो आज की बात अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।